आजकल वैश्विक वित्त की दुनिया में एक ही बात की चर्चा है, एक नई ब्रिक्स करेंसी। अब ये सिर्फ एक विचार नहीं रहा, बल्कि एक ऐसी हकीकत की तरफ बढ़ रहा है जो दुनिया भर के नीति निर्माताओं में उम्मीद और चिंता दोनों पैदा कर रही है। तो क्या हेडलाइंस में जो चल रहा है वो सच है? क्या हम वाकई उस सिस्टम के अंत की दहलीज पर खड़े हैं जिसने 50 सालों से भी ज्यादा समय से ग्लोबल ट्रेड को कंट्रोल किया है? क्या अमेरिकी डॉलर का दबदबा खत्म होने वाला है? देखिए, जब भी शक्ति और वैश्विक राजनीति की बात होती है तो असली कहानी हमेशा सुर्खियों के पीछे होती है, और ये कहानी कहीं ज्यादा जटिल, रणनीतिक और आखिरकार कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए इस पूरे मामले की तह तक चलते हैं। ये सिर्फ एक नई करेंसी के बारे में नहीं है, ये दुनिया में पावर के बदलते संतुलन के बारे में है। तो सबसे पहले एक बहुत बड़ी गलतफहमी को दूर करते हैं। जो एक कॉमन ब्रिक्स सिक्के या नोट की बात चल रही है वो अभी हकीकत नहीं है। जनवरी 2026 को लेकर जो ताज़ा हलचल है वो असल में एक बहुत ही अलग और शायद कहीं ज्यादा क्रांतिकारी दिशा की ओर इशारा कर रही है। इसे ऐसे समझते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक का जो प्रस्ताव है वो कोई नया कागजी नोट या सिक्का बनाने के बारे में नहीं है। मामला कुछ और ही है और ज्यादा बुनियादी है। ये ग्लोबल फाइनेंस की जो अदृश्य पाइपलाइन है, जो प्लम्बिंग है, उसे ही फिर से डिजाइन करने के बारे में है, एक नया डिजिटल कनेक्शन बनाने के बारे में। और इस नई प्लम्बिंग का नाम है CBDC ब्रिज, यानी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी ब्रिज। अब इसे एक सुरक्षित डिजिटल गलियारे की तरह सोचिए, एक ऐसा गलियारा जो सदस्य देशों की अपनी अपनी डिजिटल मुद्राओं जैसे भारत के ई-रूपी और चीन के डिजिटल युआन को सीधे एक दूसरे से जोड़ता है। अब यहाँ जो फर्क है उसे समझना बहुत जरूरी है। देखिए, एक कॉमन करेंसी जैसे कि यूरो का मतलब है कि हर देश अपनी राष्ट्रीय मुद्रा छोड़ देता है और अपनी मौद्रिक नीति पर कंट्रोल खो देता है। लेकिन ये CBDC ब्रिज एक ऐसे हाईवे की तरह है जहां हर देश अपनी अपनी कार चला सकता है। मतलब देश अपनी मुद्रा और अपनी संप्रभुता बनाए रखते हैं, बस डॉलर को बिचौलिए के तौर पर हटाकर सीधे एक दूसरे से व्यापार करते हैं। तो सवाल ये है कि ये सब शुरू कहाँ से हुआ? ब्रिक्स, जो कभी सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट टर्म था, वो आज ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम को चैलेंज करने वाला एक जियोपॉलिटिकल ब्लॉक कैसे बन गया? ये कहानी कोई एक दो दिन की नहीं है, ये 2 दशकों में धीरे धीरे बनी है। 2001 में ये एक आकर्षक निवेश शब्द था। 2009 में पहली बार डॉलर पर असंतोष जताया गया। 2014 में अपना खुद का बैंक बनाया गया। लेकिन असली टर्निंग पॉइंट आया 2022 में, रूस पर लगे प्रतिबंधों के बाद, जिसने डॉलर आधारित सिस्टम के खतरों को सबके सामने ला दिया। और अब 2026 में भारत का यह प्रस्ताव इस कहानी का अगला बड़ा अध्याय। लेकिन अगर डॉलर का विकल्प बनाना इतना ही जरूरी था तो ये अब तक हुआ क्यों नहीं? क्योंकि जैसा कि अक्सर जियोपॉलिटिक्स में होता है, महत्वाकांक्षा और हकीकत के बीच कई बड़ी बड़ी रुकावटें खड़ी हैं। और ये रुकावटें छोटी मोटी नहीं हैं। पहली और सबसे बड़ी चुनौती है चीन का आर्थिक आकार। चीन की इकोनॉमी बाकी सभी सदस्यों की कुल इकोनॉमी से भी बड़ी है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी कॉमन करेंसी बनेगी तो उस पर चीन का दबदबा होगा, जो जाहिर है भारत जैसे देशों को मंजूर नहीं। फिर भारत और चीन के बीच सीमा विवाद जैसे गहरे राजनीतिक मुद्दे हैं जो भरोसे की कमी पैदा करते हैं। और इन सब के ऊपर जटिल आर्थिक चुनौतियां तो हैं ही। इन्हीं अंदरूनी चुनौतियों की वजह से ब्रिक्स के भीतर भी हर देश इस पहल को अलग अलग नजरिए से देख रहा है। रूस और चीन प्रतिबंधों से बचने के लिए इसे तेजी से आगे बढ़ाना चाहते हैं। ब्राजील जैसे देश व्यापार की लागत कम करना चाहते हैं, और भारत और UAE जैसे देश बहुत सावधानी से संतुलन बना रहे हैं। वो सिस्टम को बेहतर तो बनाना चाहते हैं, लेकिन चीन को ज्यादा ताकत देने या अमेरिका को नाराज करने से भी बच रहे हैं। और यहीं पर भारत की भूमिका और उसकी रणनीति बहुत दिलचस्प हो जाती है। ये CBDC ब्रिज का जो प्रस्ताव है, ये भारत का एक बहुत ही सोचा समझा दाव है, जिसका लक्ष्य अपने लिए फायदे को बढ़ाना और जोखिम को कम करना है। भारत के लिए ये डिजिटल ब्रिज एक साथ कई रणनीतिक लक्ष्यों को पूरा करता है। ये स्विफ्ट सिस्टम का एक विकल्प देता है जिससे प्रतिबंधों का खतरा कम हो जाता है। ये व्यापार और पर्यटन में लेन देन की लागत को कम करता है, और सबसे जरूरी बात, ये रुपये और भारतीय मौद्रिक नीति पर RBI का पूरा कंट्रोल बनाए रखता है। और भारत जिस तरह से इसे दुनिया के सामने रख रहा है वो भी अपने आप में एक रणनीति है। RBI इसे डी-डॉलराइजेशन का कोई धर्मयुद्ध नहीं बता रहा। ऑफिशियल भाषा बहुत सावधानी से चुनी गई है। ये सिर्फ एक टेक्निकल अपग्रेड है जिसका मकसद पेमेंट सिस्टम को और बेहतर बनाना है। ये एक ऐसा कूटनीतिक कदम है
जिसे पश्चिम के साथ सीधे टकराव से बचने के लिए डिजाइन किया गया है। तो आखिर में इसका नतीजा क्या हो सकता है? अगर ये डिजिटल ब्रिज कामयाब हो जाता है तो इसके जियोपॉलिटिकल असर बहुत गहरे होंगे, जो दुनिया के फाइनेंशियल लैंडस्केप को हमेशा के लिए बदल सकते हैं। अमेरिका के लिए इसका सीधा मतलब है कि उसकी फॉरेन पॉलिसी के दो सबसे ताकतवर हथियार कमजोर पड़ जाएंगे। पहला, किसी भी देश पर आर्थिक प्रतिबंध लगाने की क्षमता, और दूसरा, अमेरिकी सरकार के कर्ज को खरीदने की दुनिया की इच्छा। ये दोनों ही उसकी ग्लोबल पावर के स्तंभ हैं। और पूरी दुनिया के लिए इसका मतलब है कि हम एक ऐसी दुनिया की तरफ बढ़ सकते हैं जहां ग्लोबल ट्रेड के लिए दो अलग अलग फाइनेंशियल हाईवे हों, एक पश्चिमी देशों के लिए जो डॉलर और यूरो पर चलता है, और दूसरा उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बीच व्यापार के लिए जो उनकी अपनी करेंसी पर चलता है। एक तरह का वित्तीय विभाजन। ये बात पूरी स्थिति का सार है। अगर स्विफ्ट का एक कामयाब विकल्प मौजूद हो तो अमेरिका का सबसे बड़ा गैर सैन्य हथियार, जिसे अक्सर वित्तीय परमाणु विकल्प कहा जाता है, वो अपनी धार खो देता है, और ये वैश्विक शक्ति संतुलन में एक बुनियादी बदलाव होगा। तो अंत में सवाल ये नहीं है कि क्या कोई नया ब्रिक्स सिक्का डॉलर की जगह लेगा। असली और कहीं ज्यादा बड़ा सवाल ये है, क्या हम अपनी आंखों के सामने पर्दे के पीछे खामोशी से दो अलग अलग वैश्विक वित्तीय दुनियाओं को बनता हुआ देख रहे हैं? एक ऐसी दुनिया जिसमें शक्ति का संतुलन हमेशा के लिए बदल सकता है।